माई बरकत और कृपा दे रही है और जा तेरा आवड़ी बावड़ी बरकत तेरा चांदी के बर्तन सोने के लिए वाले आजा आजा भाई शाम का बर्थडे अच्छा अनु बता दे वीडियो में बेटा मांग के आयुष झोड़ा बना रहा है सारा मोह की मौज है माँ हमने लेकर खर्चा मत बिठाए इसका आवड़ी बावड़ी बरकत दे फटाफट बदलो पूनम सोन जगह माए के नाम के रखो और फटाफट करो ठीक है तू यहाँ बाहर टेबल पे रख के बांट लो। दिव्या खड़ी हो दिव्या खड़ी हो खड़ी खड़ी तू उधर से आगे फिर खींच ले जल्दी भाग बहुत जल्दी लाला उधर है लो वहां सारा नेनू दी तो प्लीज मेरी वीडियो मत काटना माँ के साथ। क्यों हम तो किसी की भी ना काटते किसी की भी ना काटते एक आधी रह जाए वो इतना हो उतना पाता बात कोई ना तेरी वीडियो तक ना काटा डर इसलिए मैंने अलग से बनवा अपने फोल्डर में ले लेना है हमेशा तेरी गाली सबको गले लगा के मैं फोटो खींच लेती हूँ, एक मेरे साथ भी खींच लेना कभी जो मैंने देखा है आप सबको गले लगा नहीं मैं सिर्फ छोटे बच्चों को गले लगाता हूँ। इस टाइम मेरे साथ मेरे बच्चे अभी तो पता है और गले की छोड़ तो मेरे दिल पर राज करने लग रही बेवकूफ लड़की तू मेरे दिल पर राज ही कर रही है। रही बात गले लगेगी तो मेरे भूत प्रेत तेरी गैल जाऊंगी। मैं तो छोटी छोटी कन्या भगवान ने जिस टाइम बिठाऊँ उस टाइम 2 मिनट की टाइम स्टार्ट कर तो मेरे दिल पर राज करे मेरे लाल है खुश है माई ठाटी की कृपा तेरे पर बड़ी रहा थारे से बहन बेटे दे बने पड़े हमने कौन कुछ जना को मोज ले बड़े यार बस में प्यार करते गए मेरे ऐसा कर माँ कुछ की बस में तो अपने घर जाके घूमो मैंने किराए पे कर ले साथ ही रहना और सही कह रही है इधर कहाँ कौन से बताओ माँ मैंने तो मौसी को कहा था कि आप ना वहाँ पे जो मैंने फ्लैट लिया है ना उसमें आप रहने लग जाओ कि चौकी लगाने लग जाओ। मौसी ने मना कर
जो बिठाओगे ना वहीं बैठ सके, क्योंकि मेरे बच्चे हम चले इसके इशारों पे। ये कहोगी कूड़े में बैठना तो कूड़े में बैठना, ये कहोगी सियासत में बैठना तो सियासत में बैठना। हम तो इसके इशारों पे पापा ने भी लाते गए फिर मेरे पापा बनाते भगत है क्या वो? ऐसे करते सबकी है, मतलब पूरे सारे देवी देवताओं का हमारा हर 6 महीने में बच्चे सूर सब देखा देखी। अच्छा, घर के देवी देवता कौन है? ये माता पार्वती वाली गुड़गांव में इनके साथ सबल सिंह बाबू, ये इनके हम लड़कियां इनकी। अच्छा, ये मम्मी के साथ फिर घर में दिक्कत भी है। घर में दिक्कत हाँ। है। मेरा भाई एक ही है। एक ही भाई ये तो ये ब्याह के बाद इनको असर है पहले से? नहीं, ये है मम्मी के कोई हो गए 20-22 साल से। बस इतना ही रह रहा है। हाँ, और जो भगत दिखाए पेड़ के क्या है? उन्होंने तो माई का नाम दिया था। पाथरी वाली। हाँ। ये बस कुछ भी नहीं आता। हाँ, कुछ भी नहीं आया। ये एक बार ये बहुत भाई ये एक बार इतने बीमार भगत आए थे, पाँच पकड़ के मारा भी है। मेरे ताऊ अब ये मतलब भगत भी बैठे रह जाए, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा ये है कौन। ये बैठे रह जाते सब सोचो। मेरे ताऊ ये भगत बाल पकड़ पकड़ के मारे भी हैं। हाँ, वो खत्म हो गए मेरे ताऊ। पर किसी ने सोल्यूशन हम भी कोशिश ही कर सकते हैं। दर्द करे तुम्हारा ये? बोलो चैट सारे पीछे तो कोई दादी बुढ़ी है ना है? दादी बुढ़ी काल खाने अपने एक बार पिताजी से पूछो, सारे पीछे तो कोई दादी बुढ़ी थी? ऐसे मेरे दादा, नहीं नहीं, आपके पापा? मेरे पापा दादी बुढ़ी थी थारे पीछे से कोई जो पाथरी वाले की जोत बाड़े करती। अब वो इनके साथ नहीं थी, मेरे घर पे नहीं है। इनके साथ मेरे साथ इनके साथ मेरी दादी के जो तो तुम्हारी क्या नागी पाथरी वाली, हाँ। तुम्हारे जिसके तुम घर में ब्याह का आ रही हो ना, वो जोन तो कोई दादी बुढ़ी थी पीछे से, चौकी माता। उसी ने दादी बुढ़ी कहवा जो पीछे तो दुखतियां हुआ देवी देवताओं की गए। बोलो जय ठाडी। मेरी ठाडी नु कह रही हूँ, मैं नहीं हूँ इनके घर की। जो जैसे हो ना पितर, ऐसे एक लेडीज हो दादी बुढ़ी कहवा, उसने वो अपने उसमें काल खा बना जो कि बैठा है लुगाइयों की पेशाब की जलना पर, जो कि तुम्हारे मिले कलेजे में बड़ा दर्द रहा है, खिंचाव मार है। बोलो जय ठाडी। उनका काम ही लोगों लुगाइयों के कालेजे पर पेशाब की जगह बैठना हुआ। ये हमारी पाथरी वाली नहीं है। सब मुंह कहे तो पाथरी वाली है। जिस मतलब भगतों ने कुछ ना आता ना वो नुई करे, पाथरी वाली है, काली माता है। और जिस आप माता का नाम लेना ना, वो थारे पीछे की कोई दादी आ रही है, जैसे पितर हो ना बेटा जेंट्स, ऐसे एक लेडीज भी हो, जैसे दादी बुढ़ी मरी ओढ़ो है ना, ऐसे ही वो है। लेकिन पाथरी वाली मेरी ठाडी है। अपनी जान में इन्होंने सेवा बहुत करी, सब कुछ है, बहुत उनकी रिपोर्ट है। लेकिन वो जो सोन जो में चला ना दादी बुढ़ी, वो है जिसके नाम के पास पता से चुंगड़ी लुंगड़ी रखी जाती। चौकी बोलो जय ठाडी। ये वो है। अब तुम पाथरी वाली का तो इतना कर रहे हो, उसके नाम का भी कुछ रखो। गैल करते हैं तो मेरे पापा ने इन चीजों को बहुत मानते हैं, तो भक्तों के नहीं जाते। बहुत अच्छी बात है। हाँ,
सिर्फ मेरे पापा कहते हैं कि भक्तों के नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें इस दादी बुड्ढी ने भी तुमने तो दोगनी पूछने नहीं आ रही, हमारी गद्दी से रहोगे तो आपकी मम्मी की ये समस्या भी हल होगी। लेकिन ये पाथरी वाली हमें मेरी मम्मी की समस्या नहीं, हमें मेरे भाई की समस्या। मैं मेरे बच्चे आप गद्दी से जुड़ोगे ना, हमारी से सारी चीजें करवाओगे, लेकिन ये पाथरी वाली नहीं है। मैं पागल हूँ। घर पे हो ससुराल अभी भी घर चली गई, पूजा से बंद हो गया, घर बर्बाद है, नौकरी है तो घर में एक भाई है। दादी बुड्ढी भी गैल चला भाई, हम खुद गए हैं सारी सोचे में, जैसे उसका पिस्तर तो भी गैल चला है ना। जो वाले दिन बच्चा होगा बस उसका। हाँ, मेरे पापा ने सामान में हाथ भी नहीं लगाते, फिर भी करते हैं। उसका बच्चा करे हम तीजो वाले अब दिन। सबने ही सारी चीजें धोखने पहुंचनी आज तो सारी ना हाँ, ये बदल बात जाए, ठीक है ना बच्चे? क्या पता तरीका ना हो, तरीका दादा नहीं किसी और होता। तरह करते हो, अब पापा नू अलग तो करते हैं। पाथरी वाले की गद्दी चौकी हर कोई लगा कर बैठा, पर पूजा जैसी हो यहाँ दे वैसी कहीं नहीं देती ना, समझ रहे बेटा? गद्दी दरबार इसके यार हम के कहने लग रहे हैं ऐसा डे वन से। मैं नहीं जानती किसी पाथरी वाली ने जिसके सर आ रही हो। मैं सिर्फ एक ही पाथरी वाली ने जानू जो बैठी मेरे पीछे और एक बैठे सफेद दम में। इसके अलावा पाथरी वाली के नाम से कितनी सर घुमा रही हो मुझे नहीं पता बस। और यो जो आपकी मम्मी के साथ दिखे था, मैं खड़ी कह रही हूँ, मैं नहीं हूँ। इनके पीछे से जो दादी बुड्ढी है ना, ये वो है जो कि इसका बराबर लेकर करते ही हैं। और ये अपनी जान में बहुत पावरफुल चीज है। हमने तो नहीं पता ना आपके कालजे में दर्द है, माइंड में पूछ ले यहाँ बैठे वो खींचते ही हैं। यही रहा है कि मेरा कालजा कुछ अब हमने तो नहीं पता था, वो उनके ही काम है। ठीक है, बाकी अब गद्दी से छोटा सारे काम हैं। और अच्छी बात है, हमने कोई बदल आना चाहिए ना। अरे हमने बोली तो हम इसमें चीजें ठंडा करवाएंगे। उपाय बताओ, ये चीजें हम सारी सबके आगे थोड़ी बताओ, ये तो हमारे गुप्त चला उपाय। प्रसाद ले लो, आप गद्दी से जुड़ो। काला माई कैसे साइड करनी है, दादी बुड्ढी कैसे कहाँ करने, वो हमारा काम है। हाँ, बस वो है बहन बेटी की इज्जत है ना। मैं सुना तो 4 बार मम्मी का हो गया कि माँ ऐसी बात कर रही है। वही तो जब ये इस बोलने की वजह से सजा भुगत रही है। और मेरा अगर मैं कह रही हूँ फिर आप कहोगे कि भगतनी आशी में अगर ना होने इस गद्दी पे ऐसा खिंचा कर मारेगा। यहाँ पर जिसने कर दुनिया कह देंगे ना बाबू जी की तरह बालक नहीं हो सकता। आप वीडियो देखा उनका रात दिन फूल खिलने लगे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं बैठे, मेरे बाबूजी बैठे, मेरे स्टाफ में थे, मैं खाग अपना बैग ऑफिस जाए करती नौकरी। यो बोली यो नौकरी करेगी कि मेरी नौकरी मिलती नहीं, वो नौकरी छटवा दी। देखो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ी लिखी नो ना हूँ। मैं 40 दिन यहाँ गद्दी चौकी करी, मैंने 40 दिन कहीं पूजा करी। जब मैंने कहीं गुरु धारण पर ये ना कर रखे, मैं बाबूजी की नौकरी पर जाए करती। अपने आप ऐसे बोल रहे हैं ना, काम बने आने से वो तो भी देर सवेर हो जाएंगे। बाबूजी ने चीज चमत्कार तो देख रखा है ना, कह के पैपे करने से कुछ ना हो। मतलब जाते रहो, बस बच्चे में थोड़ी दिक्कत परेशानी। वो ठीक हो गया था, फिर हमने इस हिसाब से देखा है अभी तक तो ठीक हुआ, बस फिलहाल ठीक हो गई, लेकिन ये दिक्कत नहीं बताएगी क्यों। हाँ वो मतलब जो घर के घर में दिक्कत थी। परेशान हो, काम नहीं कर रहे थे, हम परेशान हो रहे थे बस। मतलब आपके खुद के भी काम नहीं बन रहे, तो हम लोगों ने हाथ हटवा दिया था और जोतराम बाबा ले गए थे। जोतराम बाबा की तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर देवता के साथ चलते हैं। और जोतराम बाबा मोस्टली ना वो ले देवे जिनका वो ड्रिंक वरिंक कर सकते वो हमारा तो नहीं था, लेकिन बस इसीलिए कि हम तो परेशान फिर अब जोतराम बाबा का हाथ हटवा ले। नहीं है वो है। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बच्चे बता दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है बस कि सब ठीक है, बस मैं अपनी जेवर वाली को अपने पापा को
वो आया था तो उनके सब सारे देवी देवता वो माता वाली वो तो सबको वो मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मतलब कि जो आपने छोड़े थे वो दोबारा पूजने हाँ की जी। कह रहे हैं। अभी मैं और जबकि उतने ही पैर फैलाओ जितने जाए। जी जी अब मैं इन चीज़ों में इतना ना ना बिल्कुल ठीक है भाई, जितना जायज उतना ही करो। कौन सा आपने भगत बनना। जी 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 क्या नाम है तेरा? संगीता संगीता। पहले झंडे वाले माता मंदिर जाती थी। मैं मतलब एक बार इनकी बड़ी दीदी लेके गई थी, हमारी शादी में थी, तभी एक बार उन्होंने मन्नत मांगी थी, मैं कभी नहीं गई। तो आपको कोई मन्नत से मांगना ही नहीं आया था? कभी नहीं, पहली बार ही गई। एक झंडे वाला, दूसरा कोई वैष्णो देवी का पेंडिंग जा रहा है। मैंने ऐसा बोला तो नहीं होगा मन्नत नहीं मांगी, मतलब एक गई थी घर वालों के साथ ही गई थी वहाँ। उसके बाद ऐसा था कि माँ हुआ तुम जरूर दोबारा मत्था टेकने आएंगे बाबू को। एक ही, ठीक है। तीसरा कहीं संतोषी माँ के भक्तों का जिक्र हुआ था कि भी मेरा मन तो है रखने का, लेकिन इनके थोड़े टेंशन। हमारी बहन संतोषी माता की मुझे बहुत ही सीरियस में घर में कोई रखा हुआ? मम्मी मेरी मम्मी शुरू से रखती थी, बहुत पहले। बोलो जेठ। जेठ झंडे वाला इनका याद कर ले। कोई मन्नत मांग के आए थे, आपने जो आपकी नंद जिसके साथ गए थे, पूछ लो कि भाई सब ठीक हो जाएगा, तो इनका यहाँ पे मत्था टिकवा देंगे। एक वैष्णो देवी का कई बार जिक्र अगर आपको आता है कि भाई जाना है या मन है, तो आप जाते हैं। बोलो जय। बाकी भाई मेरे क्या नाम आपका? हैं? बरबी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा ना किसी के चक्करों में मत पड़ो। जैसा चल रहे हो वैसे चलो। मेरे कहने से अगर गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार है ना बाबू को लेके झंडे वाला मत्था टेक आओ। अरे तुम्हारी वैष्णो देवी के चले जाओ, बाकी कहीं से कोई भी वो नहीं है। और अपने नंद से ना दोबारा पूछो कि बाबू के लिए ना उन्होंने कोई प्रसाद आपकी तरफ से बोला हुआ था कि भाई ठीक ठाक हो जाए, ऐसा पूछो तो बाबू को लेके आएंगे बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ना फ्रंटों में पढ़ो, ना आपको दोबारा रिवर्स में कुछ पूछने की जरूरत है। बोलो जय। ठीक है, कहाँ से आए आप? नोएडा से हनुमान मंदिर कौन जाता था? शनिवार से बोलो जय। जैसे जाओ जाओ, बाकी बल्कि किसी भी ज्यादा चक्करों में मत पड़ो। गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है। बाकी झंडे वाला ने एक मकान बाबू को लेके मत्था टेके, और जब तुम्हारा विरोध बढ़े तो पहाड़ों वाले के पास चल जाओ, बस और कुछ नहीं। सपने रोज अरे बच्चे सपनों से कुछ ना होता, हम पागल बनाते नहीं। सोना तो सपने बना खुद नहीं, की। जो गुजरे हैं ना घर में वो कोई नहीं मावस वावस नहीं काट देगा फिर। निकालते हैं कैसे अंगारी चौथ लगाता वो गलत तरीका, उसमें फिर वो निचले नहीं बैठते और उबर उबर काम है। हमारी गद्दी से जुड़ोगे तो हम बताते मावस पितरों की मावस कैसे निकालते, लेकिन जो आपका तरीका वो गलत पितरों की है ना। लेकिन वो जो आग अंगारी ना वो तरीका गलत है। हम क्या कह रहे हैं, अगर आप गद्दी से जुड़ोगे तो हम सारा बता के चलेंगे। हम पागल किसी को नहीं बनाते, ठीक है बच्चे। और ज्यादा काम झाम में पड़ोगे नहीं। ऐसे तुमने जोतराम राम महाराज बहुत साथी हैं, सबके साथ चलते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। उनको भी नहीं छोड़ने की जरूरत है। नौ देवी है उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं जरूरत है। और हमारे भी यहाँ से एक चीज मैं आपको बता दूँ, अपने देवी देवता हम छुड़वाएंगे, शाम में छुड़वाएंगे। अगर आपको यहाँ से जुड़ने के बाद लगता है कि आपके कुछ काम बने हैं, आपको ऐसा प्रसाद चढ़ाना पड़े, और इससे ज्यादा मैं मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, बस वही है कि वो थोड़ा सा बोलते हैं कि सबको पूछ ले सबको। किसी चीज में आके बोलते हैं। हाँ जिससे क्योंकि मैं तो बगल में मैं तो जाता हूँ। अब आप उसके चाहे जरिए घंटा में बैठ के पूजा देख लो, हमारे तो जब ठाड़ी लगा है तो करके लेते उनको किसी को और तो नहीं हैं। झंडे वाली माई के
बच्चा देखो अपना जुड़ा हो रहा हाँ, है, सारा है। पता है क्या भरोसे विश्वास का है आप? विश्वास बैठ। मेरा नाम सुनानी है। बस मेरे से ये गलती होगी, मैं आप अपने ससुराल में पूछ लिए, मैं सबके खिलाफ हो गए, मतलब आपको बहुत मानती हूँ, मतलब अपने ससुराल से पीयर से। और बस ये मेरे सास ससुर मतलब नहीं बोलते थे कि मैं पाँचवाड़ी को मानते पाँचवाड़ी को, फिर मैंने मानती हूँ। पर ये मेरे को नहीं बोलता है कि जब से मान के ना, जब से हमारी सास खत्म हो गई, मतलब ये इंजाम से लगा। हाँ, मतलब ना बहुत दुखी सी होगी जब तुमने मेरे से ऐसा बोला। मैं शुरू से ना बहुत वो करती हूँ। अरे मेरे लाल, जब जिसकी लिखी है वो तो जब जावेगी, मेरे को पाथरी वाले हैं मत, तो मैं भी ना एक दिन तो मरे भी जाऊँ। ये तो देखो वही बात है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। और मेरी माई ने तो ठाडी ना बदनाम करने की टाइम दुनिया बैठी, पर मेरा ना पाथरी वाली तो नेक्स्ट लेवल की चीज है। और तेरे तो सारे दिन जुबान पे इतना ये काम करे, सब कुछ करे, उसने नाक मुँह चढ़ाए होंगे, उसकी जितनी लिखी होगी बेटा उसकी उतनी होगी। बस लोग नहीं बोले माई मैं बहुत गलत बात है। और पर मैं तो सबसे बड़ी गलती तेरी मानती हूँ कि तू इस चीज ने लेकर बैठी है कि सारा इल्जाम तो तू मेरी ठाडी के सर पे मंडने लग रही है, फिर तू क्या उसकी भगत रही है? मेरी नजर में ऐसी ऐसी भगत रही ना होती। बस माई मैं एक काम से सुनो, दूसरे सबसे काम से बड़ा बात। इल्जाम तो तने मेरी माई पे लगा दिया। अभी किसी ने शॉर्ट वीडियो देखी थी मेरे थाने की, देखी थी? हाँ, मैं देखी। यहाँ चाबी लेके वीडियो मत बनाओ। और जहाँ जरा सी खटपट हो जाए फिर तुम सारा सब कुछ मान दो मेरी माई। हाँ, ये ऐसी बात वो अपनी मौत मरी है, मेरी माई पे इल्जाम मत लगा। ना माई मैं तो नहीं लगा रही, सच्ची बता रही हूँ। बस ये वो माननी बैठी है तो तू इल्जाम ही लगा। नहीं, मैं नहीं लगाती माई, मैं तो एक काम से सीधे दूसरे काम से अच्छी बात करती है, हूँ। ऐसे ही सुने। अभी भी है ना, मतलब बात तुम्हारे को इतनी मानती सच्ची नहीं। चलो, अच्छी बस बात मेरे है। आज मेरे हस्बैंड की नौकरी लगा होती बस। क्यों लगाओगी जब तुम आए इतना मान रहे? गलती से जुड़ेगी अपना आप। ऐसे माई बस मेरे साथ होनी चाहिए। बैठ के तो कह रही है मेरे से लड़की होगी, मेरे जो भी है तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता किसी से बोलने का। अगर चुप बैठ कर नौकरी कर सको तो करो, तुम्हारी जुबान नहीं लेगी। नहीं उनसे भी क्या मतलब है तुम्हारा बोलने का? यार मैं बैठी हूँ तो ना खेलते रहो। कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, और ना ही तेरे बटे उठे आने से कुछ होवे। तू बस जय माई करती रहोगी ना, काम माई बनावेगी बेटा, खुश रह। हम पागल नहीं बनाते बेटा किसी ने। अरे भाई धक्के उक्के ना मारते, मुझे मत कहो। हाँ, कुछ भी नहीं करा। धक्के नहीं मारते मेरे सेवादार। हाँ नाइट में कर लेना। आशीर्वाद भी मतलब ज्ञान भी दे रही हूँ पात्री वाली का। जितनी चू करोगे उतनी नुकरी होगी। तू माइनर ठाडी ना पता, तू मेरे दरबार का बच्चा है, तेरे काम शो पर सोन है। जय माई करती रहती, कब परेशानी 19-20 बार सकती है। बस जय माई करती रही, अपने आप लिखाड़ेगी। ठीक है, हम पागल नहीं बनाते बेटा। हाँ, बरकत लेकर जा, जो करने वाला काम हम बैठे बेटा हर टाइम। पंखा चलाना है ना। वीडियो
हैंसी कर लेते। अब हैंसी और नैन्सी में हम तो कंफ्यूज हो गए। नैन्सी, जो तेरे ससुराल में माई ठाडी का मंदिर है कमरे में, वहां तो पैर करके सो जाएगा। सभी सो रहे थे, कभी मुंजा भी डाल रहा मैं तेरी बात कर, तने कहे भी करते पैर मत कर, तू कह करते ना कुछ ना होगा। आए ये बहुत कुछ नहीं हो गया। दूसरी क्या अगर मना पत्थर खेड़े की, तू कैसे मेरी कहना पैर करके सोई है, और बार बार के तू मेरी कहना झांके नहीं करते मंदिर में। वो तो ना मैं ही तो कहे करती, मेरी कहना पैर मत कर, मेरी कहना पैर मत कर। जामन तो तेरी कहना घना ही कुछ कर दिया। दूसरी क्या अगर मना पत्थर खेड़े की, जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागे गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे तरकु तीरथ की, जय मेरे सिंह चाट। सवेरे तो सांझ हो जाए करती, तेरे कहे करते दिए बाढ़ ले, तू बाढ़ लपेट के मेरी बात नहीं घुमा दी करती। आए कहे थे कि नहीं मेरे दिए बाढ़ ले, बाढ़े तने, और तुम मेरे तो अपनी गोदरी करवाओ। दूसरी क्या अगर मैंने पत्थर खेड़े की, जाओ ठाडी तेरी सदाई जय। जो मैंने बात बोली सही बोली, बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ मेरी कुमाई दूधनी की जय, और जाओ तेरी सतगी बूझ जय। जय। तू तो मेरी माई ने छेड़ के बैठी है नैन्सी। चल कोई ना ठाडी से माफ कर दे, तेरा ज्ञान हर किसी ने नार खिला दे इसका भी एक फूल। पूनम में वो हम करवाएंगे, नहीं भी लेगा भी आ जाएगा। तुम तो छूचक की तैयारी करो बस, ठीक है। अब वही तो करवाने लग रहे ठाडी थे कि वो जो मन मुटाव उसका चल रहा, वो ठंडा छिड़ा हुआ, इसलिए क्या ना उसका ध्यान हो जाएगा। मेरा भी तो बड़ा लग रहा है, हो मेरा भी तो कुछ लग रहा है, ठीक है नैन्सी। हमारी ठाडी और जब वो पता की दिक्कत है, सही करे मैं उसने गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि जो माई के पीछे पागल हुआ ना और फिर उसके अपोजिट उसने कुछ मिला तो वो आदमी उसने एक आंख नहीं बांटा। अब यहाँ मेरी मजबूरी हो रही, जैसे तू देख के गई ना, जो टोंडबाजी में मेरा गाड़ी बात करे तो मैं आसने पे बैठी हूँ, ऐसा मिला तो मुझे झपेट और घुमा कर रैपटे बजा दो, तो मेरी माँ के बारे में करा। और मेरे दिल पर आज वही बहन बेटी कर सकती है जो मेरी ठाडी के पीछे पागल होगी, समझ रहे हो। तो उस मानस की गलती नहीं है, तुम्हारी दूधनी से जा प्यार करना शुरू कर, वो तो बेकूफ नहीं यहाँ बिठाएगा। अरे शुरू में तेरे लाड़ो चोचो लेकर ही नहीं करता। नैन्सी यो जो खा ले वो खा ले, फलाना कर ले यो कर ले, करे नहीं करता। बोलो जय ठाडी की, अब ये बात का हमने फेरा बोलने लग रही पीछे कि बुझ ले के ना लड़ लड़वाए मैंने इसकी, और जा वापस आ रहा तन ले। तू उपाय सुन ले, वो उपाय तन दादी लगे तेरी, इनसे भी नहीं बताना, किसी से नहीं बताना, तने 2 उपाय बता रही हूँ वो सुन ले। और जब वो भाई तना लेना आ जाना, उसके बाद यहाँ तेरा जी करो तो गोद लो, पहले वो तना ले जा। वीडियो देखो मेरी, ज्यादा दिन रात जाते वो तना ले लिया होगा जा, ठीक है कुछ सारा दिन मने देख। अच्छा लगता है, दिन में भी रात में 12-12 बजे। तो तू तो कह रही तेरी बात ना होती, लड़ाई और तने पहला कैसे। जिया 4 दिन में। अच्छा अच्छा 3 साल का देखना है। चल जा, मैंने कह दिया वो तो नहीं देखेगा, मैं नहीं देखेगा जा, ठीक है। बस वो उपाय तो बता दे, मैं कह रही कुछ नहीं होना। जब मैंने कह दी जब तेरा लाल ही खेल लेगा छड़ी के ढोली में, बस वो जो उपाय बता रहे वो तने किसी का बताना नहीं। जब तक यहाँ अपने पैर में ना तो पानी धरना शुरू कर, पानी जब मुँह से बता दो वो देखने को खड़ी में तने कुछ बरसात ना देरी में छोड़ने कुछ हो
बनाओगी मोदले। हम ये सब ने यही समझाओ, बुझे एक बार लो, फिर इसके बस पैरों में पड़े रहो। गद्दी चौकी का पानी नैन्सी, गद्दी चौकी का पानी इधर वो रखना, जो पूनम उपाय बताओगे उतने किसी से नहीं बताना, चुपचाप कर। तो माँ जयकार लेती है, देखा मत करो, बोल दिया तुम सब देखते हो माँ के मंदिर, बिल्कुल मत देखा करो, नहीं पछताओगी वो। अच्छे तेरे होंगी बीच में बन जाओ। मतलब पैसा होता नहीं होता, लेकिन कभी खराब ना मधु कहाँ से आई? बुराड़ी से। झंडे वाला मंदिर का नाम सुना है? गए थे कभी? फिर ये क्या था, कुछ भीड़ देख के कुछ वापस आ गए थे, भीड़ को देख के आप कुछ बोल रहे थे, अरे बहुत भीड़ है, अरे बहुत भीड़ है, बस आज दर्शन हो जाए फिर तो देखेंगे, बोला था आप मुझे। वो कभी भी गए हो, आपने चीजें बोली थी, बोल सकती नहीं, आपने बोली है, अरे बहुत भीड़ है भाई, बस आज दर्शन हो जाए फिर अभी दोबारा तो मैं देखूंगी, फिर आप उसके बाद गए भी नहीं। बोलो जय माई झंडे वाली, तुम्हारी झंडे वाली ने तुम्हारे नाश नचवा दिया। बेटे से मतलब थोड़ी ना, बोल के तो तुम आई हो ना, भीड़ नहीं होगी तो वो देवी है, वो ब्रह्मांड है, उसके वहाँ भीड़ इसीलिए तो क्योंकि अच्छे अच्छे के काम बन रहे हैं, और आप उसकी भीड़ देख के बोलोगे अरे बस आज हो जाए दर्शन ये वो, तो अब ये चाहे वहाँ जाके नाक रगड़े, चाहे आपकी खून की बड़ी दे, माई को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बोल के और नाश करके तुम आई हो, तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ मेरी गुरु माई दुधनी की जय, जाओ तेरी सत की पूज जगह, जाओ झंडे वाली माई आप। अब ये आप जो माई काली को माई काल को कितना ही पूछ रहे हो, जब तक झंडे वाले जाके नाक नहीं रगड़ोगे ना तुम, बाकी हमारी गद्दी से जुड़ोगे वो तुम नहीं। अब आगे तेरे को बात समझ, इसीलिए हम घर के बड़ों को बुलाते हैं, क्योंकि जब तू पूजा लेने आया था, मैंने कहा था अपनी मम्मी को लेके, उसने कुछ गलती कर रही, ठीक है। वो देखो सुनो, सेवा करता है, इसके शीश पे कोई माँ को बुलाना ये वो ये मेरा काम नहीं है। सुनो, अगर आपको इसका गुरु धारण करवाना है तो आपको किसी दूसरे दरबार से जुड़ना पड़ेगा, मैं क्योंकि यहाँ पागल बना के नहीं चलती, नहीं मैं कोई गुरु धारण करवाती, हमारे सर पे माता ना आते, हम दूसरों के सर पे के माता बुलाएंगे, समझ लो। हम तो ठाडी दूसरी के कुत्ते बैठे, हम नौकरी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो मैं कोई बाल खोल के नाच रही हूँ, है कर रही हूँ, 2 सेकंड में अरे माए बना बता के जा रही है ना भाई, बस इतनी कहानी है। अगर इसके सर पर कोई देवी आनी है तो आपको दूसरे दरबार बतेरे पड़े, जो अपने स्क्रीन पर लिखा है निःशुल्क फ्री दरबार, आप उनसे वो करो, लेकिन मैं आप बच्चे को पागल नहीं बनाऊंगी। अगर आप मेरी गद्दी से जुड़ोगे, आपके काम बनवाना मेरी दूसरी से, वो मेरी, ठीक है। आपकी कालका माई, आपकी काली माई सब ये बैठी मेरी, वो मेरी आया था तो पूछो, मैंने इसको कितना समझाया था, इन चीजों में सिर्फ लिमिटेड ही पढ़, ये हमारे कंठे हाथ चढ़े सबको अच्छे लगते हैं, पर ये आसन मौत का खेल होता है, ये जरा सी चूक और वही हमारा मैटर खत्म। इसीलिए हम किसी बहन बेटी को माता मुक्ता ना बनाते, हम पागल नहीं बनाते। अगर इसके सर पर माता को आना हो तो आपको इसका कुछ दूसरा गुरु धारण करवाना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चे। आप अपने काम के लिए जुड़ो, आपने जो बोला घर की परेशानी फैलाना, हम उसके लिए बैठे हैं।
आप गद्दी से जुड़ो, फिर तो बरकत हम सब दे रही हैं। अब पहले झंडे वाले माई को जाके राम राम अरे क्या नाम है तेरा? हैं? पढ़ ले ससुरे। आशीर्वाद पूरा इनको, पढ़ाई लिखाई करो, गद्दी से जुड़ो, पाप लगे। ठीक है बेटा? कोई एक जने गद्दी से टच कर दो। बड़ी पूरा क्या? तो पीछे और गद्दी से टच कर दो। एक जने ना होना दोनों मैडम की जुबान में कोई लगे देता बड़े थारा भगत कोई भी टेस्ट के ऊपर अप्लाई करवा मायनो ही कह गया कि बुझले मैंने इनके घर में ना किसी चीज़ की कमी छोड़ रखी है, दोनों मैडम की जुबान में भरपूर काम करूँ। पर ये उसकी बातों में आगे लेगा, कभी मेरे नाम का कुछ करता है, कभी मेरे नाम का कुछ करता है, कभी मेरा कुछ करता है। एक बात और पूछूं, ये खोज करके बताओ सोच सारी तो कहते क्यों ना कहते कोई कुछ बता देना तो आज ही ना कोई बात तो इतनी देर तक ये सुनने लगी नो कहना कि सोची ना फिर वो बात अगर जिस दिन सोच चलेगी ना सारे घर तक बेटा, सारे घर में पहले अनाज खत्म होगा, जो कि माए खाने की दे ओके तो बस भूखा ना फटे कपड़े तो नहीं पहन लेकिन बरकत सुन, जब दूधनी छिड़के बैठे ना बेटा जान ना छिड़न किस तरह सुन, जब दूधनी छिड़ा ना तो कुछ चढ़वा अब मौज मायने अब देखियो मायने छुट्टे ही कहना मैंने कि किसी चीज की कमी नहीं डाल रखी और दोनों बने की जुबानों पर काम करने में, लेकिन ये जो भगत है भाई ये थारा खुट्टे लगाने का डर मना किसी का नहीं। और मैं किसी ने इतना मानती नहीं, मैं तो भगत और श्याणा और जो भी एवरीथिंग ऐसा पाथरियाड़ी ना मानू। मैं तो इस ठाटी पे बस तो फिर तुम भगतों के में मत चलो ना, जो ठाटी की सेवा वैसे करते रहो, उसके कहे मांगे तुम काहे के सामने ढोबरे ढाबरे करो, यो ना चलती किसी उपाय दुपाय में बेटे तो मन के भाव पर चले भी तो हुआ मालूम हैं। तकलीफ भी तो हो रहा है, फिर परेशानी क्यों हो रहा है? कभी किसी ने बोला, किसी ने कुछ भेज दिया, कभी किसी ने कुछ भेज दिया, भगत ही तो क्या है ना, तकलीफ हो रहा है। किसको? मेरे घर तेरे घर तो लेगा ना सामने है और फिर मैं तो इस ठाटी पे कूदूँ, इसी पे कूदो जो अंडू गांडू भगत हो न किसी ने अपना ज्ञान ना देती है, जो तकलीफ उकलीफ हो पता चलेगा सारा सेवादार है कौन है, हर एक सेवादार उसमें से एक बड़ा छोटा सेवादार है ना, तो हम बताओगे ना उसका क्या है, वो जो हर किसी के भगत के बस की बात कर दूध नहीं के कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ
मैं नहीं मानती किसी का तो भगत ने और किसी के सर पे जो पाथरी वाली है मैं नहीं मानती किसी ने। मैं एक ही पाथरी वाली ना मानू तो मेरे भीतर इतनी देर से तुम देखने में लग रहे तो बोल रही हूँ और थारी कुछ जाएगी गलत। अब जो उसके सर पे वही सामने ला वो बात करूंगी। क्योंकि मायने पता तुम सिर्फ बूझना रहे हो पल्ला थारो उस भगत ही है। तुम सिर्फ बूझना रहे हो के बात है के दिक्कत और माँ इतनी बावड़ी है ना तो तुमने सारी काट कर दे देगी। समझ रहे हो लाने वाली भी हो या माई मना 52 रुपये बहुत तेज दिमाग चाहिए और जिस भाव से तुम बैठे उसी भाव से तुमने काट पीट करके पूछा भी देवी पूरा करे जब आवेगी जब तुम कभी इस पर समर्पित हो पाओगे ना। और भले कोई भगत भगत नहीं चाहिए इसके सिवा तो हम मानते ना सोचते तो क्या नाम बेटा तेरा पूजा पूजा। मेरे से 3-5 करने का बहुत फायदा नहीं। अपने घर के वालों से बड़ों से बात करो और जिसका तकलीफ हो ना उसने मेरे सामने लाओ हम देखेंगे माई से पूछेंगे वो पाथरी वाली है सेवादार है कि हाल है कि बबाल है बस बात इतनी सी। अच्छा माई मैंने भी कुछ बोल रखा माई से अब वो माई ने भी ऐसे टाइम सीमा ये जब भी काम अगर आप मेरी गलती से जुड़ो अगर आप उस भगत के ही थ्रू तो वो भगत ही हमने करेगा। तो छोड़ रखा ऊपर बस तो फिर अब जो तुमने कही ना तकलीफ किया वो मैं कहती हूँ माई के आगे लेकर आओ माई बताओगे वो काहे की तकलीफ है जो हमारी दुख तकलीफ में किसी चीज में नहीं आ रहा और हम तो खुद क्या हो माई पर हो बस लाने वाली प्रसाद उसने भी लाओ बस और क्या नाम है तेरा? पूजा इतनी देर से देख रही है ना 2 सेकंड के टाइम माई ने बुला था तो माई ने कुछ बोली उल्टी सीधी जो सच बात की काट कर दे दी ना और जैसे तुम आ रखे हो उतनी माई ने थारी पूजा दे दी। अब तुम कभी होगा होगा ना अपने घर से बड़ों से सलाम मशवरा करके उस दिन थारा सारा हमको खेड़ा बांध का हाथ में दे देगी भाई यो बात है फलाना और भाई गद्दी दरबार से रहोगे तो मैंने कोई भगत शाना नहीं बोली थी माई बड़ी तो ही बोली थी और वो तो आपने पता के कहानी में क्यों क्यों बात ना बच्चों को कहानी वाली तरह दूसरी की मौत देखने फिर आप जल्दी से जुड़ो। मैं ज्यादा देख पागल किसी ने बना देनी चलती है थारा का पानी छोड़ दी काला खा छोड़ दी पूजा मेरे ये काम है। हम तो 30 से 2 टूक की पूजा करवा देना थारा हाथ में थारा पेटा भर देना बस आज खाना कितनी हो मैं आ जाओ माई एक बात बोले माई ने बोली थी कि काली परिवार नाना किसी किसी के माई मंजूर करवा दे थारा शुरू से चल रहा था कोई बात ना आप गद्दी से जुड़ोगे वो फिर माई किसी किसी के माई मंजूर करवा ले तकरीबन माई पति है चाहे मेरी गद्दी से जुड़ चाहे मत जुड़ और आंटू आंटू भगतों की बात तो मैं रहोगी ना तो माई ने भी खो दोगे इसमें ना हो बस मैं ना मानती किसी अगत भगत ना मैं सबसे बड़ी भगत ना इसी ने मानू कौन सी पूरी है बरकत जब मिलेगी जब आप गद्दी से जुड़ो फिर तो बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ मिला बेटा फिर तो हमको यहाँ जादू टोने तंत्र मंत्र ना करवाते सीधी अपनी माई से जुड़ोगे तो इनके मुझको करवा दो बेटा दोनों बर्बाद हो गए गुस्सा नहीं करते माता आप बताइए गद्दी देवी ये है पूरा बना ये फांसी आई बावली है गाड़ी है अब ध्यान करने के लिए काफी जब बात नहीं कर सकता तो कुछ रहेगा नहीं अगर ये वो छोटी को जगह की 20-40 नहीं मेरा लड़का नहीं करता उसका घर पर कति बर्बाद हो गया बच्चे भी गए तो उसमें लेट आता है कुछ पर वो बाप के बाल है कैसा नहीं वो नहीं आ सकता कि उसकी नई नई ड्यूटी लगी है अब ड्यूटी लगी है पोस्ट में चलो तो वो परेशान करना आपने कोई बकरा करना था हम सारे गेड़े करने बोलो जेठ
आपने इसमें मुंह तो जिक्र ना कर दिया था कि भाई कहीं से पैसे थोड़े से आ जाएंगे, साजे के आ जाएंगे तो मैं कर दूंगी। मैंने साथे के लिए भाई मैंने कोई दो भाई तब सारे तीनों भाई दे दो, मतलब बोलो जेठ दोनों भाई दे दो तो मैं कर दूंगी। बात तो हुई, हाँ और आपके हाथ में भी ऐसी बात ना रहे करती गया करते इधर आवा इधर जा क्या कर आगे ना अपने आपकी गए लोग कौन है कोई नहीं। आगे अपने बात समझ। मेरी माई काली नू कह रही है जब मैंने इसके हाथ में सब कुछ दे रखा था तो मेरे बकरे के नाम की ताई क्यों किसी का मांग गई थी? मांगना भी पड़ता है, वो अलग चीज है मेरे दाता, समझो इस चीज ने। जब आपके हाथ में इतने मोटे मोटे उसने बंडल दिए हैं तो आप ठाकर मेरी ठड्डी का एक भोग प्रसाद कर देते, फिर आज आपके घर की कंडीशन थोड़ी होती। मतलब पहला करा था पकड़ा, ये तो इनकी बात है बस। अब मैंने भी नहीं पता, अब माए से गलती सलती मांगो, वो बहू बाहू जो है वो आपकी वापसी आ जाएगी। 51 रुपए माए के बकरे के नाम पे ठाका दर दो। जब अरनू नहीं के हम अपना भी कर्जा पानी करके बकरा करवाओगे, नहीं, जब आपने अपने घर में आराम धराम लगेगा ना जब ठाका कर देना, ठीक है? उसने केस कर रखा हाँ केस ये सारा तारीख है, तो जब लगा छोरे ने ले आते वो तारीख पे छोरा जावे नहीं अब जाएगी पहली तारीख ही। तो हम आपने कोर्ट का उपाय बता देंगे। जब आपने लगा भी आराम पड़ गया, कोर्ट काट गए, यहाँ प्रसाद कर देना, फिर तो ठीक है। अच्छा वो आप गलत चल रही है, सही चल रही है। बहू किसी की सही ना होती, सारी कहो बताओ तो सही एक बार। मैं खुद भी बहू, मेरी सास से बहुत हो, वो भी अरे नहीं मैं भी बहू बहू खराब। हूँ, मैं भी बहू हूँ। तो मैं भी अपने घर की बड़ी बहू हूँ, मेरी सास भी नहीं क्या कुछ ना करती है भगतनी, कुछ ना करती अब तो है। नहीं मास्टर ने वो बात नहीं करी जैसे आप समझ रहे हो उन्होंने बात। हाँ हालांकि हमें ऐसे हो जाए, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। बहू अच्छी थी, घर का काम कारा सब करे करती, बोलो जाए ठाडी की कोई ना सारी बात यहाँ बोलने की ना होती है ना। आपने भी बेरा, हमने भी बेरा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा ठीक है। बरसात तो मूर्ख लड़के थे, उतने पर्चे ले रहा था, नहीं पता मावस कैसे काटा, गाड़ी जोत का कर रहा तो तना सर हमारे यहाँ का मावस कर दे रही नहीं ना। तो फिर भुगत तो रहा, जब तेरा जो पर्चा लगना था लग गया ना, अब तना आगे की मौज देखनी है तो बोलो जाए पंचायत में बोल दे, जब से आशा जुड़ रहा था कि मौज है ना। पर जब तुम मेरे जो पितरों की जो चीज है, जब तुम मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो फिर क्यों करोगे? तुम अब दुनिया की सुनोगे मेरी सुनोगे तो बस तो ज्यादा दुनिया की सुन ले, हमारी सुन ले, हमारी सुन मेरी दूसरी की सुनोगे ना तो पार है, नहीं तो बेकार। पर मैं पितरों की जो तंगारी नहीं करवाती, मैंने लाल क्यों करी? तू क्या तो तेरे कागज बनवा लूं और कैसे गोद ले मैं तेरे ससुरे। जैसे पितरों की हम क्या ना वैसा करके चल रहे, 2 रोटी 5 चम्मच की रही गिलास। पीछे हो जा बच्चे, बच्चे पूजा बनाए करें, पीछे हो जा भाई। सब सुन लो, जिसने पूजा लेने गद्दी के बीचों बीच टच हो जाओ, बार बार क्या नहीं करेंगे। पता है ना तेरे को, तुम छुपा के सिगरेट मैंने सारा बताया है।
रानी तेरे हस्बैंड ने पता तो यहाँ ये पता भी है नहीं भी पता पर मैं उन्हें कहते जा मान जाऊंगा उसने हमारे घर की पूजा कार्ड भी दिया बोल रही थी मेट्रो में आ रही थी, गालियाँ भी दे रही थी। बोलो जय खाड़ी पर मेरी वीडियो देखो घर में तो मेरे लिए ही बोला था जा मैं देख मान जाऊंगा मेरे घर की पूजा कार्ड भी दे मेरी नंद ने बताई थी मैं यहाँ आई हूँ, आई थी। अब बता क्या करना है अब तेरा आदमी तो फिर मेरे वो गद्दी चौकी के वो रखवाने ना दे मैं करूँगी माता रानी चल तो फिर गद्दी चौकी से जुड़ दादा बुलाएगी साहब का क्या करते हो जो टाइम टाइम पे देते हो तो मेरी गद्दी चौकी का पानी रख इधर रख और हर इतवार को दादा बुलाकी साहब जी के नाम का अगर पानी रख सकते हैं और अपने लड़के के हाथ से एक लड्डू और सिगरेट जलवा सकती है तो जलवा दे जा मौज लेकिन मेरे जयगढ़ में देख रहे दादा बुलाकी साहब जी का नाम मैं भी ले रही हूँ है ना मैं भी मान के चल रही हूँ ठीक है बच्चे हर इतवार को अपने लड़के के हाथ से एक गिलास पानी बाबा के नाम का और एक सिगरेट लगा सके तो वीडियो बंद कर और तू गई बंद तेरी वीडियो भी ना डाल बस ठीक है गद्दी चौकी का पानी कितना रखना होगा अब तो स्कूल में ना गया छुट्टी पड़ेगी स्कूल की नहीं गया नाम काट के उसको लगा दूंगी क्यों आधार कार्ड की वजह से ए इधर आए मेरी बात सुन सोरे का नाम कटवाए बैठी क्यों काट दिया अपनी तो बताना रहा बदमाशी कर फिर तू गली में पार्क के कोने पे खड़ा रहे ना नहीं खड़ा रहा मैं रहने लगा पूरा दिन तो तू पूरे स्कूल ही चला जाएगा रे देखिए तू झूठ बोला तो पार्क के कोने पे खड़ा नहीं चला जाता है ना पार्क का कोना है ना बोला जाए ठाकी कौन सा आधार वो जो तुम्हारी गली के वहां से जो पार्क का इधर और सामने उसके घर वाली गली भी है सही नहीं बता रही माई देखे पार्क का ये कोना है और उसके सामने घर भी है हाँ बोला जाए भाटी के वहाँ तो खड़ा नहीं होता फिर ऐसे कैसे कर पता है तो किससे बात कभी कर कभी हो जाता हूँ तो बात तो वही है अरे चीना भगत नाम है मेरा सुन तेरे क्या कंचे खेले हम अरे बहने मेरे बच्चे स्कूल गए मजाक सेट के पढ़ाई लिखाई पे जा ठीक है बेटा और तेरे हस्बैंड कर ले तो ठीक है नहीं तो आज से आपसे बंद कर दो भाई कूलर की आवाज आ रही है बाहर परेशान है जी लगना सारे नाम है आगे खान के कुछ करेगी तो चले जाएंगे बुलावेगी तो चले जाएंगे नहीं करती रहे तो मेरे जान में अपनों में 11-11 रुपए दर के काम बनवाती है आए करती नहीं मैं तेरे काम जा तो जब तक तू मेरे मंडे पे नहीं तो मैंने तेरे काम भी नहीं दूसरे ने क्या करा मैंने पत्थर खेल ये तो ना 11 रुपए दरे हरियो काम तो न करना हरी मना करे नहीं तेरे तो मेरे मंडे पे नहीं आया जा रहा दूसरे ने क्या करा रे मैंने पत्थर खेड़ेगी जय मेरे गुरु गोरखनाथ की जय मेरे नागे गुरु की जय मेरे नथु सेवादार के जय मेरे तरकु तीरथ के जय मेरे सिंह जय ठाडी तेरी सदाई जय जमाई ने बात बोली सही कती तो बोलो जाओ मेरी मात मसानी की जय यहाँ नहीं जाली कर दी किसी और जाओ मेरी गुरु माई दूधनी की जय और जाओ तेरी सतकी बुझ जाए जय फिर तुम्हारे से ही निकल 11-11 रुपए में मेरे तक काम करा हुआ बेटा हम भी भीख मांगने इसके मंडप पे जाओ है दीदी सही ना कह रहे मंडप पे पहुंचो बाकी गद्दी से जुड़ोगे वो तुम फिर माई से काम करवाना
तो हटा लेगा जितना करंट लग ना जाए ये उठ जावे हैं ये उठ जावे पैर के नीचे से निकाल ये लेता पैर के नीचे दबाई बैठी बिजली का पलक बोले से बैठी ना ऐसे कुछ ही ना हो होगा जाता है एक्सपीरियंस है और कुछ है तो मेरा बचा दूंगी पानी में तेरे साथ हम नहीं चिपकेंगे ना खैर खेल भरोसे का उसमें मेरी माँ का भरोसा कुछ ना हो बिजली वैसे ही तो भाग रही है उस तरह। मुझे काम करने के बारे में बता रहा हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ तो मेरा कंस्ट्रक्शन है तो जो पहले जब काम थोड़ी देर होती है 2-3 दिन फ्री हो जाती है पैसे लगा रहा हूँ मतलब 3-4 बार ऐसे समझ नहीं हो रही हमारी मसला हाँ मतलब नहीं होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन नहीं नहीं काम होते होते हाँ जैसे काम स्टार्ट किया मैंने प्रोजेक्ट मिल गया फिर वो लेबर की भाग जाती है काम बन जाता है फिर एकदम से भाग जाता है 4-5 दिन हो गए अभी गया था मैं तो 2-3 महीने हो गए मतलब पिछले साल भी गया अब भी गया दादा बाबू साहब की कढ़ाई बोतल बोल रखी थी मैं पेमेंट फंसी पड़ी थी आ गई थी कढ़ाई बोतल कौन करेगा भाई चलो ज्यादा दबाओ भी साहब ठीक है भाई सुनिए मेरे दादा कह रहे हैं मेरे नाम पर छोड़ा हुआ है नाम ले तो है बाबा का उनका ही नाम बोलो जय खड़ी अब जब मेरे दादा बावरी साहब मेरे बावरी साहब कह रहे मेरे नाम पर आगे पीछे छोड़ा और फिर भाई जैसा मैं करके दूँ वैसा मेरी कढ़ाई को तुम भी करनी चाहिए बाकी सुनी भाई अगर आप मेरी गलती से सुनोगे तो दादा बावरी साहब से काम करना लेकिन वो नहीं भाई मेरे क्या इस शनिवार ना करें शनिवार ना कुछ ना कराऊँ आप ही जैसे बैठ के देख रहे खेल भरोसा सब ठीक है कढ़ाई बोतल भी अगर आप करोगे ना वो हमारे कुछ अलग तरीके से आप किसी और भगत से पूछ कर करोगे तो उनका मैटर है पर हमारे दादा बाबी साहब ने मारते कुछ नेम टेम और दिन बता रखे हैं जिस पर कि आपके 100% जो काम जो रुक रहा है ये इस वजह से रुक रहा है कि भाई इसी वजह से अब ये देखो सुनीला भाई आपने हमें तो नहीं बताया था ना क्या बाबरी साहब पे छोड़े हो किस पे छोड़े हो हाँ मानोगे ना मैं चीज़? वहाँ लड्डू चढ़ा के जब काम करता हूँ बोलो जय ठाडी की अरे मेरी पंचायत का हमने पहले से तो आपसे बात पूछी नहीं थी हम गद्दी से टच क्यों करवा रहे क्योंकि आपके अंदर का सिटी स्कैन करके चल रहे तो मेरे बावरी साहब ने कहा भाई वो बुढ़ला मेरा है मेरे नाम को हो लेकिन जैसा मैं इसमें तो आपको कोई कढ़ाई बोतल पेंटिंग रह रही होगी जैसे भी है अपना करके चलो बाकी के नेम टेम सुनी भाई हम वो जब बताओ जब आप गद्दी से प्रॉपर तो आपने नहीं पता करा फिर मैं तो आपको फिर जान ऐसे बड़ा मान लिया एक तो मेरी बाड़ी है हाँ कभी नहीं गुड़गाएं लेकिन अब बड़ा लोग के दिक्कत है हैं? हम
जितना पाथरी वाली का होगा कि पूजनी है नहीं पूजनी है, फिर ये घर में कौन ने बोला ना कति नहीं पूजा, कति नहीं पूजा, कति नहीं पूजा, कौन बोला? बाबूजी ने कही, किसी ने कही, भाई मुझे कराओ, भाई पाथरी वाली तो पूजनी पड़ेगी, जैसे मैंने भी कही, ठीक है। और माई ने क्या, आप माई का नाम लेकर कई बार काम भी बोल दो, माई काम हो जा माई, तो काम भी मैं तेरे करूँ सारे। फिर कौन बोला नहीं कती नहीं पूजू, तो ना पूजने तू बाहर पूज कर, कौन बोला? अब यार तुम सच बोल रहे छुपा लो। आप इतनी दूर से आए हो तो अपने निस्तार की लाए आए हो ना, हमने तो नहीं पता ना इन चीजों, अगर आप इतनी देर तक देखने लग रहे हो। माई में कह रही हो मेरी गुड़ली में तो रात दिन नाम लेकर मेरे तक काम करवा, और जब बात मेरे को आवे पूछ लो तो ये कौन कह नहीं कती नहीं पूजनी तो ना बाहर पूछ ले, मैं नहीं पूछूंगी, ये कौन कह रहा? बाबूजी कह रहे हैं, किसने कही उन्हें? तो भाई तुम पाथरी वाली तो करके ऐसा काम ले रहे हो कि घर में तो पूछनी पड़ेगी, तेरी घर की इच्छा है। वो तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन भाई मेरी बात सुनो, जिसके पीछे का पाथरी वाली हो ना, कोई माई का लाल भगत इसने रोक ही नहीं सकता। एक हो कि भाई आपने वैसा गोद लिया फलाना, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपकी मिसिस का पी अच्छा है ना तेरा, तो इनका दवा नहीं आनी। सबसे बड़ी बात की वो भगत में भी काम ले रहा माई से ना भाई, बोलो जय ठाडी की। और मैं नहीं कहती भाई आप मेरे दौलत जुड़ो, आप कहीं भी आंड लो, आप कहीं पूजेगी, और किसी के यहाँ पाथरी वाली की लाग नहीं है, पहले सुन लो। लेकिन आपका जिसका क्या है ना पाथरी वाली पेट तो चला ही हो, और आपके पीछे का है ना, तो मैं नहीं कहती बेटे बच्चे कि तू मेरे ही दोरा, तो किसी भी भगत का दिखा ले, और जगह तरह पाथरी वाली आके नहीं, ठीक है मुझे बाबूजी चीज मैंने आपको मेन कार्ड का दे दिया, और आप चाहे डर के मारे नहीं बोल रहे, लेकिन ये जिगरा घर में कोई करा जी हम नहीं पूछेंगे, कभी जिसना पूछने बाहर पूछ लो। मैं समझ रही हूँ उसके मुँह पर दिख रहा, वो टेंशन में नहीं बोल रही, और पता तुम लोगों ने सब है, खुश रहो कोई बात नहीं। मैंने तो बता दी, मैं ना कहते आप मेरे तरफ बाबू मैंने पैसे तो नहीं ली ना, पर हर जगह ने पाथरी वाली अपने अड़ेगी पूजनी पड़ेगी, जब सारे घर के लागत होंगे। और दूसरी बात मैंने तो काम ले लेकर बैठी, आपको सिर्फ मैं ही है कि आपको कोर्ट से निपटाना है, कोर्ट से भी अब क्योंकि मेरे को रुपये डूब के केस है, प्रॉपर्टी नहीं करता है, बस इतना ही करता है, माँ बाप करवा कौन से भाई और हम बुझाएंगे राम निवास। देखो ये आपने वो काम करा, आप माइंड मत करना, आ गल मुझे मार। अब ये आपने चलो ठीक है मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, आपने अपने किसी रीजन की वजह से कोर्ट केस करा, लेकिन हम कहते हैं कोर्ट केस तो भगवान किसी दुश्मन कभी ना करे, क्योंकि एक बार जो कोर्ट में बंदा फंस गया वो फंस गया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि माँ आपको इन चीज़ों से लिपाड़े, एक तो आप महीने 2 महीने में जाए गुड़गाए जाकर मत हटेंगे, दूसरा गद्दी चौकी से आप जुड़ो तो बाप देखो, अगर आप गद्दी चौकी से जुड़ जाए तो राम भाई के नाम राम निवास। मैं आपको कुछ कोर्ट के ऐसे उपाय बताऊंगी जो आके आपके पक्ष में जाएंगे और आपको निपटाना है,
अरे भाई आप गद्दी से जुड़ो तो सही, पहले आप इस बवाल से जंजाल से तो निकलो, ठीक है। दूसरा के हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाते थे, छोड़ दिया, अभी भी जा रहे गद्दी से जुड़ोगे ना तो आप सिर्फ शनिवार जाओ, मंगल को छोड़ो। शनिवार भी जाता हूँ, मंगल को नहीं, अब मैं कहता हूँ मंगल की बजाय आप सिर्फ शनिवार को जाओ, क्योंकि आप कोर्स से आपको निकलना है। और वहाँ पे अगर शनि महाराज की अगर आप दिए जलाते हो तो वो भी जलाते हो शनि महाराज के, शनि महाराज के दिए जला, शनि महाराज पीपल का दिए जला जला के इतने सर पे कोट कर्जे ले लिए आपने। आपको सिर्फ शनिवार को बालाजी महाराज पे चलाना, प्रसाद चढ़ाना है, और बाकी गद्दी चौकी का पानी और इतर रखो, माए बना के, ठीक है। और मेरे कुछ कोट के उपाय चल रहे हैं, अगर आप गद्दी से जुड़ोगे तो हम आपको कोट के उपाय बताएंगे, जी मैं तो चल। लेकिन ये भाई पीपल और शनि महाराज के दिए दाए छोड़ दो, दिए छोड़ दो। शनिवार को सिर्फ आपको बालाजी महाराज को चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, महीने 3 महीने 2-3 महीने में गुरगाएं जाकर मत्थे को देख पाओ, ठीक है। बाकी मैं अपना और गद्दी चौकी का पानी का बिना ड्रिंक के तो सारे ठीक है। मेरे बच्चे देख मैं पागल बनाती नहीं था, आपको मेरे पास कोई कहाँ से आई बता, कुछ वीडियो देख के मम्मी आती करना है, रात छोड़ देता है तो ना मेरी माई के बरताते छोड़ देते तो कौन कर लगा, बोलो जय माई। मेरे से हो गई थी माँ, पहले बस मेरा एक ही काम कर दे, फिर मैं तेरे पूरे व्रत कर बोली थी, फिर मैंने तेरे काम नहीं करे। दूसरी के अगर मेरा पत्थर गेड़ेगी, धोखा तो ना करा के मने, धोखा तो ना करा के मने। मेरी ठाटी बगज नहीं कह देगी तो मैं तेरा कर दूंगी, मैं सलाम के जुबान पे जाओ ठाटी तेरी सदा, जो महीने के बाद से तो बोलो जाओ मेरी मात मसानी की जय, जाओ मेरी दुरुमाई दुधनी की जय, जाओ तेरी सतगी पूजा की जय। बता क्या करा मैं कैसे मनाऊं दीदी, आपको मनाना पड़ेगा। तो माँ कहते रही धोखा मना करा के तना, या तो कोई चीज ऑटो मत, ऑटो तो करो। मेरे पापा बीमार हुए थे, मैंने जब बोला था बोलो जय ठाटी। और माई ने कहा हमें तो नहीं पता ना बेटा आपका कौन सा काम, और ये माई को पता है तुम्हें पता होता है, अरे मेरे इतने भाई बैठे भाई हमने तो पहले से नहीं पता। तो माई ने कहा मैंने उतरा काम करके भी दिया, वो तो नहीं पता, माई ने पता कि काम करके दिया, ठीक है। माई के व्रत दोबारा कर सके तो ठीक है, नहीं ना जबरदस्ती नहीं, मैंने बोला था ना करूँगा, लेकिन 1% अगर तू व्रत नहीं कर पाते ना, मेरा पास उसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि जबरदस्ती मैं नहीं चाहती मेरी माई को कोई धोखे पूछे, ठीक है। तू ज्यादा नहीं तो कोई ना ठाटी, जबरदस्ती का तो ना बेरा, तू एक कतासा नहीं खाती, निफराम कर हलवा पूरी छोले करके माई के व्रत का उद्यापन कर दे, और माई सादगी में माई भाव की भूखी बेटा, ना एक जोत पहली जीती ना किसी के व्रत, ठीक है। दूसरा गद्दी चौकी का पानी रम 10 वाले काम, गाड़ी घोड़े सब हो जाएंगे, अच्छा ठीक है। गद्दी चौकी का पानी भी तक रखना शुरू कर, ठीक है, और माई का उद्यापन कर। आपका मेरे पति, अच्छा आप गद्दी से टच हो जाओ, आप वहीं बैठे रहो भाई, मैं सुन रही हूँ।
3-4 साल हो गए उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। मेरे तो मसानी और माई मसानी दोनों कुछ उनके पैरों में सूजन आ रही है, पेट फूल के ये हो रहा है। हॉस्पिटलों में इलाज भी बहुत करा लिया, ये नहीं कराया। उसके बाद ये गुड़गांव में हमारी हाँ हाँ ये दोनों इसी बार नहीं गए, नहीं तो हम हर साल जाते हैं। हाँ हर साल जाते हैं हम। हाँ हमारे पेट तो माए के मंड पर दो, घर पर दो। हम मंड पे पहले देते थे मगर अब घर पे देते हैं। अब घर पर दो। और भाई की तबीयत इनको हो गए कम से कम 2-3 साल हो गए इनको ऐसी तबीयत। पहले मंड पे देते थे, अब घर दे रहे हो। हाँ पहले देते थे ना तुम वहीं पे पहले घर पे ही देते थे। मसानी की चलती है ना। जमुना एक दिमाग का छोटा। ये जब आई उस टाइम बिल्कुल सही थे। जॉब पर भी थे आपके? हाँ नौकर थे। नौकर है ना? नौकर थे, रिटायर हुए अब। भाई जैसा उस टाइम आपकी जैसे कोई घर में भेंट पूजा होनी थी तो भाई ने उस टाइम ये कहा था, जैसे आपने कहा था माई की भेंट पूजा कोई बच्ची करनी है, तो भाई ने कहा था यार मेरे पास अभी पैसे थोड़े इतने हैं, बाकी तू मिला ले, तू देख ले। मुझे पता भाई साहब के पास पैसे थे, भाई की कोई भेंट पूजा करनी थी, तो बाबूजी ने जब ये बच्ची उच्ची आनी थी ना तो बाबूजी ने ये कहा था कि मेरे पास अभी पैसे इतने हैं, बाकी तू मिला ले यार, समझ अगर तू कर ले, तू देख ले, बोला था। नहीं मगर इतना तो है, जितनी भी बात करी है ना, आज मैं इतने साल हो गए ब्याह हुए मैं, मगर मैंने इन्होंने ही करी है। मगर क्या पता हो सकता भूल चूक, माफी मांगती हूँ, मगर हो सकती है भूल, मैं ये नहीं कह रही। माँ ने बाबूजी को थोड़ा सा ना किरकिर करता हुआ दिखा दिया कि जैसे पैसों का लेन देन होता ना, तो आपने थोड़ा छिड़के बोला यार समझा मेरे पास पैसे इतने, जबकि पास आपके पास पैसे थे, और आपने कहा यार मेरे पास पैसे इतना, समझा तेरे पास है, तू कर ले। मगर हाँ ये है कि जितनी भी बार हुए हैं ना, सारा खर्चा ये करता है, बहन बेटी का भी, वैसे भी। मुझे बहन बेटी से मतलब नहीं, मेरे को जो मेरी माई कह रही है मैं वो कह रही हूँ। कौन सी जगह से आना? हम ये बुराड़ी से। बुराड़ी से आएगा आपका या बाबूजी का? एक ही पिलंग बिछा हुआ है जिसके साथ में खिड़की है। हाँ जी। फिर खिड़की के सामने ही अलमारी रखी है। हाँ जी। ये कमरा बाबूजी का? हाँ जी। बोलो जय ठाकुर। अब अपनी कोई फोटो तो नहीं देखी? मेरी माई मसानी खड़ी होकर अपना दिखाने लग रही है, यो मेरा घर रहा, और उसी अलमारी में तकरीबन पैसे भी रखो आप। बोलो जय ठाकुर की। तो बाबूजी को वहीं खड़ा माई दिखा रही है, और उस टाइम बाबूजी के से थोड़ी झिकझिक हुई, यार मेरे पास पैसे इतने हैं, तेरे को करने तू कर ले। तो बाबूजी ने उस टाइम आधे पैसे अपने रख लिए, सब मतलब मेरे को बताना नहीं आना, लेकिन आप समझ गए ना, आप साथ में आप समझ गए। बाबूजी ने थोड़ी सी माई मसाने के पैसों में झिकझिक सी करी है, और देखो आपके बाबूजी के रूम का भी सारा नक्शा बता गई ना माई मसानी, कह रही हो मेरा मंड। अभी इस बार हम नहीं गए ना, इस बार का नहीं गए, उस टाइम बाबूजी को के रिपोर्ट दिखा रही है माई। चलो हो सकता गलती हो तो भाई माई मसानी से मांगो गलती। एक बार गुड़गांव होया हो मत्था टेको, बाकी आप गद्दी से जुड़ोगे ना बाबूजी, तो माई आपके लिए बहुत की परमिशन
इंजेक्शन दे देगी तो माए आपको ठीक भी करके चलेगी। ये केस पहले भी आ चुका है और माए ने बिल्कुल ओके रिपोर्ट ना 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 थोड़ी सी बस आपसे ही होगी है, क्योंकि देखो भाई देवी देवता जैसा देखे हैं रज धज के आपको, तो वैसे रज धज के आपको उनकी भी पेट पूजा करनी चाहिए। वो अपने के फ्री वो अपने पे आते ना तो 1-1 रुपए का हिसाब लगाते, आपने सिर्फ 1000-1500 रुपए की बचत करनी चाहिए होगी, वो लोग लाखों रुपए लग गए बाप, है ना। दिवाली से पहले 2 अटैक पड़े हुए। बोलो जैठानी 1000-1500 की भाई ने कुछ वो करे यार मेरे पास इतने भाग्य तू देख ले, तो वो 1000-1500 के कहते हैं जब ये वो आपको बावजूद किसी चीज की कमी रही है, छोटी है कभी नहीं छोटी। बस आप दरबार से जुड़ो, एक बार गुड़गाय खाती होगे मत फटे सॉरी गुड़गाय होगे माई से माफी मांग जाओ, बाकी आप दरबार से जुड़ो, माई से राम राम करो, माई बबूत देने की कहेगी तो फिर हम बबूत जब देंगे, जब तक आप गद्दी चौकी का पानी भी तर रखना शुरू, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पाथरी वाली की कोई लाग नहीं है, सब सुनो अपने देवता हम दुखवाएंगे नहीं, आपके छुड़वाएंगे कुछ को। ये 2 आपके कोई पितर भी हैं, 2 पितर हैं, उनका कह रहा हो कुछ ना करते हैं, माउस करते हैं पूरे, तो कपड़े वपड़े बदलो उनके। हाँ, साल की साल करते हैं, करावनी देते हैं। माँ साल में काटो नहीं, हर महीने हर काटो महीने ना। हर महीने। एक मिनट, इन भाई का नंबर क्या हम रखना चाहिए। फिर आप वही दूध वाला भी निकल को मीडिया भी रखी है, सुई पड़ जाएगा तो सब जाएगा। चल जिस विश्वास से आए तेरा काम जब होएगा होएगा, वो मैसेज चाहता आपके मैसेज आ जाए बच्चा कहाँ से आएगा। ऋषि 1-2 बार या कुछ बाय मिस्टेक से ऐसे तो नहीं वहाँ कोई हनुमान जी का तेरे को प्रसाद दे रहे थे मना कर जय बालाजी महाराज, स्माइल बालाजी महाराज वो ही कह रहे हैं। एक दाने का मतलब नहीं होता मेरे बच्चे, अब वो एक दाना देख तेरी नाच नचवा दिया तूने मेरे बालाजी महाराज का जो प्रसाद मना कर रहा है, मेरे बालाजी महाराज कह रहे हैं कोई इसको अगर प्रसाद देता था ना ये ऐसे करता नहीं बस यार चल बोलो जाओ बालाजी महाराज जाओ, मेरी मात मसाणी की जाओ, मेरी गुरुमाई जाकर तेरा हो गया काम, मेरे बालाजी महाराज से गलती सलती मांग और जा, तेरा दोबारा घर बस गया। पूनम कहाँ है, बारिक पूनम है, उससे चौखट का उपाय, एक रुमाल का उपाय पूछ लो, अगर तेरे भी बच्चे आ जाएंगे हो जाएगा, कोई लड़के को एक बार लेके आए जो कि माँ क्या है उसके लिए बता दूंगी। आज शनिवार है, आज से ऋषि नेम बना ले, मेरे बालाजी महाराज का था ना प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ाना है, जा जब तू पार होगा तो बोलो जय बालाजी जा बोल। इसने एक चौखट का और एक रुमाल का उपाय समझा, जा टाइम रो मत तू, जो मायने बताई सही पूजा तो काट के दे दी तेरी, जा हो गया सही तेरा।
मसाण गया करा मैंने मला मेरे मंड पे नहीं लागा कि मेरे पे एहसान कर रही थी जो नवाती आना नु का ए कमर तू खड़ है तो नु का थी जमाना तेरी कमर के ही मसाण गया करा मैंने जय मेरे गुरु में खड़ी थी जय मेरे वाले तू खड़ी जय मेरे चौक मसाण गया करना जाओ ठाडी तेरी सदाई सही कह रही माई तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय जाओ मेरी गुरुमाई दूधनी की जय जाओ तेरी सुखी जय अब दोबारा किसी मंडप पर जा माए से माफी मांग कि माँ मेरे से गलती होगी भूल चूक माफ कर अब कच्चे लस्सी से माए ने स्नान करवा यानी पानी में जो भी मसाणी होता बात वाले नहीं मसाणी माई और पाली माई और वहाँ का फातरे वाले भी मिल जाते थे मिला देते नाक में मत चढ़ाए कि तेरी गुद्दा काटे फातरे वाले नहीं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं जो है माई शीतला के गुड़गाने वाली को उन्हें तो मिला देगी कल इसने मना ले और जाएगी सारे काम आजकल से तेरी पूजा तो काट दी मेरे तो मुझे टेंशन हो रही तेरी पूजा पकाना काट देगी पातली वाली ही मसाणे ही पातली वाली ये लोगों ने भरम फैला रखे हैं जो पातली वाली का बचा है ना उन्हें नहीं पता काली ही पातली वाली मसाणी ही पातली वाली पातली वाली मसाणे पातली वाली काली वो कोई बात ना मैं काली दिखा तो मैं काली जब पानी से नहीं लाती अगर स्विमिंग मिला तो मार देगी ठीक है ज्यादा मजा आता है काली के बकरे में होता है माई बस बकरे 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 दिखा रहे मतलब कि माई डायरन के जो पीछे रहते बस लेवर काली के बकरे उठ लिए करते लेवर काली के बकरे उठ लिए जब सामने है ना सामने बगल लगाए जब से दोनों को बकरे करें बकरे की करें और माई की बेटी ये तो चलो आपका हो रहा है पीछे घर में भगत भगत था अब हमने तो नहीं पता ना फैमिली तो एक ही थी बताओ जी आपके घर का लेकर थे तो आपके फादर साहब की तरफ से ना यानी आपकी तरफ से माँ बाप से आपको करवाएंगे नहीं माँ अपने कम से कम 8-10 बकरे बकरे दिखा रहे अब वही बात है वो के बड़े चले गए भुगत आप रहे हो है ना वो के बड़े चले गए भुगत आप रहे हो मैं तो भाई आपने सिर्फ इतना कैसे आपका बता रहे सुल्तानपुर आप तो जितना होगा ठाडेगा आप पेटा भरो खूब जोत बत्ती भी कर लो सब कुछ कर लो लेकिन राह रास्ते नहीं मिल रहे मैं तो नहीं कहूँगी भाई देखो पागल हम बनाते नहीं गति 24 से जुड़ो ये जितने भी आपके पेंडिंग है करे बकरे भाई हम सब काट के चले अब आपने दोबारा भेंट पूजा जब भी करनी पड़ेगी जब आपके घर में कोई आराम आपने दिखेगा हम दूसरे भगतों की तरह पहले से भी कुछ करवाते हैं और फिलहाल काम धंधे की दिक्कत होती है माई के अलावा और एक दिया किसको और जलाए तिल के तेल बोलो जटा किसने लगवाया अब हमने तो नहीं पता था ना बोलो जय ठाटी की तो मेरी माई बताने लग रही खामा खागा एक पितरों का दिया जला रखा था मेरे घर में तो और मोबाइल मेरी गैल फिर वैसे भी घुस गए क्या नाम है आपका प्रदीप ये पितरों का दिया लगाना आपने बंद करना पड़ेगा अगर आपने दूसरे की मौज दे दी ठीक है भाई
बाकी गद्दी से जुड़ो, ठाडी से काम करवाना माना। पहले हम 2 दिन लगाए थे माता निशानी। आपने सिर्फ माई मसानी के और माई घुटने का दिया जलाना है। अरे पितरों का दिया बेटा अगर मेरी गद्दी से जुड़ेगी तो मैं इसमें बंद करवाऊंगी। पितरों का के मावा से कैसे के करना वो मैं इतना सारा बता कर चलूंगी, ठीक है। और माई काली की मैं जोड़ नहीं जोड़, माई काली ने मैं ठंडा करूँ। और उसके बाद आप गद्दी चौकी का पानी इधर रखो। सालू पूर्णमासी के व्रत करने थे, सोचे थे क्या थे? बोलो जय। सही बता रही मैं, फिर छोड़ दिए नींद अब, लेकिन करने थे। जाओ वो कर ले, बाकी गद्दी से जुड़ेगी हम, ठीक है। जैसे 1 महीना हो गया पागल काम करा। अरे तुम 2 टुकी पूजा काट दो, दिन पागल नहीं बनाते किसी को। जो बात थी सटीक निकाल के दे दी ना बच्चे। पूर्णमासी विष्णु भगवान जी बहुत बड़ी चीज है, उनके व्रत कर अर्जा तेरे काम धंधे में हो जाएगा। उसके बाद हमारी गद्दी से जुड़ेगी, फिर तो अलग मौत देखती। क्योंकि जो पार्लर वार्लर के काम है उसको हमारे कुछ उपाय चलते हैं, हम सारे वीडियो में नहीं बताते, वो हमारे जब बताए जाते जब आप गद्दी से जुड़ते हो, ठीक है। जब तक ये पूर्णमासी के व्रत के नाम पे ना 11 रुपये प्रसाद के नाम पे खाते रहते, और हर वीरवार को किसी मंदिर में कहीं भी केले बार। अरे तेरे बच्चे भी बोलने लगे। डॉक्टर धीरे धीरे कोई बच्चा लेट बोलता है, हो जाएगा, इसलिए कितना मत दिमाग में बोलता। आज जल्दी आ जाओ। मेरा बेटा 25 साल का और पूरे दिन तो रात जग गया था, और फिर सुबह मतलब काम पर जाता है तो उसकी लेफ्ट साइड में दिक्कत रहती है, तो उसके साथ में ये वो आया था सुबह 3 बजे बच्चा। अब देखो भाई दुनिया देखो अभी तक बाहर बैठी है, अपने के लिए सबको बैठना पड़ेगा। सुबह से मैं भी बैठी हूँ, ये बच्ची भी बैठी, तो इसका क्या मायने हल नहीं लिकाड़ के दिया, बैठना पड़ेगा सबको। मैं भी बैठी हूँ और आपके सामने हमने 5 लोग बहादुरगढ़ से आ रहे मना कर दी क्योंकि मेरे चोट लग रही, चीज मच रही है मेरी। हम भी बैठे हैं ना, चल रहे अपने लिए सभी को बैठना पड़ा है। आपके लिए लेके आना पड़ेगा। ये लड़की भी तो बैठा के बैठी तो हम आप बेटी रोते तो जैसा लड़की प्रसाद दे लो। उठा के किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। एक केला खुद खाइए तो अपने हस्बैंड को खिलाइए, चाय वाला ना पानी की फाकी मार के निकल जियो, चबाइयो मत, जमाए तेरे दिन चढ़ा दे। और बच्चे का उपाय पूछ के जाइए, ऐसा हो जाएगा। तो कर तो सही, अरे फिर एक कान का भी उपाय पूछ के जाइए, ठीक है, हो जाएगा। जा आ जाओ आप जल्दी आ। कोई नहीं चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे, गुलाब चढ़ा आप बैठो बैठो, कोई नहीं, मत क्या बहुत लेट हो गया, गद्दी से क्या चल रहा है। अब हमारे 10 बजे गया हूँ, अब मेरे बेटा का छुट्टी है, अगर रोक लो फिर ना बनाई जल्दी आ जाए। सबसे जुड़े परिवार से, बच्चों से, काम से, पुलिस से, सबसे क्या दिक्कत है मुझसे, क्या चाहते बेटा? मैं ये चाहती हूँ, एक तो मेरा काम नहीं है, खर्चा बरसा हो गया है, बच्चे मेरे कहने में नहीं है, तो मैं मेरी गलत रास्ते पे चली। घर के
बचोगे तो घर का नाश तो होना ही होना है। फोटो उछली है हमारे पास। कोई नहीं, फिर मेरे बच्चे गद्दी चौकी से जुड़ा एक ये झंडे वाला जाना था वहाँ का प्रसाद करने के लिए। हाँ ना ना, मेरे कहने से नहीं जाना, माइक दिखा रही कोई प्रसाद बोल रखा था, जाना था। शीतला माई का भी नहीं आ रहा, झंडे वाली माता का याद कर ले, किसी के साथ गई थी, अब बोला था कि होगा तो हम भी चल मत्था टेक के चलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, गद्दी से जुड़ो। और वही जो उपाय हम बता रहे ना आपको कि बच्चों की बुद्धि खराब है, वो कंधे वाला उपाय मैं बता रही हूँ, आप देख लो, बाकी गद्दी से जुड़ोगे सारे काम हो जाएंगे। 2 नंबर का क्या काम है? सांस वाला, वही बात है कि होगा तो काम है। फिर शनि महाराज पर भी तेल साल चढ़ाओगी तो शनि महाराज पे जो भी तेल चढ़ाना उसके बुद्धि भ्रष्ट हो, फिर पुलिस अब मत चढ़ा, अब नहीं चढ़ा दे, अच्छी बात है। बाकी के नाम बेटा तेरा गद्दी से जुड़ेगी, मैं सारा सब कुछ देगी, ठीक है। पुलिस वालों को रुकवा, और एक बार ना मेरे कहने से तूने झंडे वाले का याद कर ले, घर में किसी से पूछ ले, झंडे वाला मत्था टेक है, बाकी गद्दी चौकी का पानी रख जाए, पुलिस की सारी रोकथाम हो जाएगी, ठीक है। खुश रह, अरे कंधे वाला उपाय पूछ के चले जाए।